लद्दाख इलाके में चीन की घुसपैठ के बीच सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख का दौरा किया। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले 15-20 दिनों से तनाव बना हुआ है और चीनी सेना ने वहां पर 80 से 90 टेंट लगा दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया की दवाई HCQ को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को भी ये दवाई लेने को कहा गया है। कोविड-19 पर गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद सरकार ने फैसला लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मजदूरों से बातचीत का जारी किया वीडियो। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान हुई मजदूरों की परेशानी पर बातचीत की। इससे पहले भी प्रवासी मजदूर से मिलकर जाना था हाल। राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में भी अब 7 दिनों के बजाय 30 दिनों तक का एडवांस रिजर्वेशन करवाया जा सकेगा। रेलवे ने 12 मई से राजधानी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की थी और 15 ट्रेनों का संचालन रोजाना जारी है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया। 1 जुलाई से 14 जुलाई तक होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर और सैनिटाइजर लेकर जाना अनिवार्य होगा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,447 हुई। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,583 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 41% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के 48,534 रोगी ठीक हो चुके हैं, जो कुल मामलों का करीब 41% है। योगी सरकार ने यूपी में आसमा लागू किया। सरकारी विभागों के कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी। किसी भी तरह के प्रदर्शन और धरने की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,940 नए केसेस आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 44,000 के पार। अब तक 1,517 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,751 नए मामले सामने आए। 27 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 27,000 के पार पहुंची। मुंबई के धारावी में कोरोना के 53 और नए मरीज मिले। धारावी में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,478 हुआ। धारावी में कोरोना से अब तक 57 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में आज से शराब की होम डिलीवरी। बीएमसी ने शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दी। कंटेनमेंट जोन्स में नहीं होगी होम डिलीवरी। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां पर 15 मोबाइल मुर्दा घर बनाने का फैसला लिया गया है। बीएमसी ने टेंडर निकाला है। कोरोना से मौत होने पर ये मोबाइल मुर्दा घर शवों को रखने के काम आएंगे। यूपी के नोएडा में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 307 हो गई है। इनमें से कोरोना के 88 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 214 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 5 की मौत हुई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2029 हुआ। इसमें से कोरोना के 143 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से 1,847 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40 नए केसेस आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1500 के करीब पहुंचा। सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। यहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या 12,319 हुई। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। दिल्ली में लॉकडाउन खुलने के बाद बसों में भीड़ बढ़ी। 20 मई को कुल राइडरशिप 3,28,000 रही, जबकि 21 मई को 3,52,000 हो गई। जयपुर में कोरोना शेल्टर होम में मजदूरों को डिप्रेशन से दूर रखने की कोशिश। टीवी पर मजदूरों को उनकी पसंदीदा फिल्में दिखाई जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन मरकज मामले में 816 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजा। सभी को पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया गया। मौलाना साद और बाकी आरोपियों के पासपोर्ट पर कार्रवाई कर सकती है क्राइम ब्रांच। कोरोना की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए आरबीआई ने तीसरी बार बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने बैंकों को राहत देते हुए रेपो रेट में 0.40% की कमी की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ईद की खरीदारी की जा रही है। बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। हालांकि बांग्लादेश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, फिर भी भीड़ पर इसका कोई असर नहीं है।